नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है सास और ननद। बीमार बहू को रखती थी भूखा। निशा बहुत ही संस्कारी लड़की है। निशा घर के हर काम में तेजस्वी है। निशा की शादी राघव से हुई है। निशा ससुराल में आकर उसने पत्नी की भूमिका बेखूबी से निभाई है। निशा की एक ननद है जो कि हमेशा अपने भाभी को यही ताना देती रहती है, भाभी ये तो आपका रोज का काम है। साल में एक बार आने का मौका मिलता है तो यहाँ आकर आपके नखरे उठाओ। रोज ही कोई ना कोई बीमारी लेकर बैठ जाती हैं। मुझे कुछ नहीं पता, मुझसे कोई काम की उम्मीद मत करिएगा कि मैं ससुराल में भी काम करूं और मायके में आकर भी काम करूं। निशा की ननद सरोज तमकते हुए सुनाकर चली गई। निशा तो सुनकर रह गई कि कोई इतना स्वार्थी कैसे हो सकता है कि मेरे तो पैर में प्लास्टर चढ़ा है और सबको अपने अपने कामों की पड़ी है। आज सुबह ही आंगन की सफाई करते हुए वो फिसल गई थी। हड्डी में माइनर सा बाल आ गया था, तब भी 15 दिन के लिए प्लास्टर चढ़ गया था। तब तक सासू माँ देवकी जी सर पर हाथ मारती हुई आ गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत, सोचा था कि बहू आ जाएगी तो सुकून से 2 घड़ी बैठकर आराम करूंगी, बेटी आएगी तो उनसे बातें करूंगी। वो बेचारी इतने अरमानों के साथ मायके आई है कि भाभी कुछ सेवा करेगी, लेकिन यहाँ तो तुम उल्टे हम माँ बेटियों से सेवा करवाने के लिए तैयार बैठी हो। मुझे तो लगता है ये सब तुम्हारी सोची समझी चाल है। तुमने जानबूझकर चोट मार ली और प्लास्टर चढ़ाकर बैठ गई। तुम्हारा तो ये रोज का काम है। बड़बड़ाते हुए वहाँ से चली गई। निशा सोचने लगी, ये है मेरे ससुराल वाले जिन्होंने एक बार भी मुझसे मेरा हालचाल पूछना जरूरी नहीं समझा। किसी को भी नहीं लगा कि मुझे भी भूख लगी होगी कि कोई मुझे खाना ही देता है। ये वही लोग हैं जिनकी मैं दिन भर एक टांग पर नाचते हुए सेवा करती हूँ, सबकी एक आवाज़ पर दौड़ती हूँ, और आज मेरे लिए कोई नहीं। ननद जी बता रही है कि साल में एक बार आती है और मुझे तो लगता है मायका ससुराल एक जगह होने के कारण वो ससुराल में ही रुकती ही कितना है। हर तीज त्योहार घर में किसी का भी बर्थडे एनिवर्सरी हो, वो बिना बुलाए ही हाजिर हो जाती हैं, और यहाँ तक कि अपनी एनिवर्सरी और दोनों बच्चों के बर्थडे भी यहाँ आकर ही बनाती है। मेरी एनिवर्सरी और बच्चों के बर्थडे पर खाली हाथ चली आती है, क्योंकि सासू माँ का कहना है कि बेटियों से लिया नहीं जाता, सिर्फ दिया जाता है। वापसी में पूरे परिवार का खाना पैक करवा कर ले जाती है और गिफ्ट भी ले जाती है, लेकिन फिर भी शिकायतों का पुलिंदा तैयार ही रहता और मुंह फुला रहता कि भाभी ने तो कुछ किया ही नहीं, कुछ दिया ही नहीं। गर्मियों की छुट्टियों में तो पूरे 1 महीने के लिए अटैची लेकर आ जाती। सरोज दीदी की ननद आकर भी चली जाती, लेकिन मेरी ननद जी वापस नहीं जाती, क्योंकि ससुराल में तो काम करना पड़ेगा। जरा जरा देर में ननद जी को चाय, बच्चों को ठंडा ताज़ा नाश्ता, उसमें भी सुनाती रहती कि मुझसे ये तला भुना नहीं खाया जाता। तो एक दिन छोले भटूरे बना दिए तो दोनों माँ बेटी ने ये कहकर नाक में दम कर दिया, मायके में कुछ देखा हो तो तब तो बनाना जाने, वहाँ लैया की खाई है तो वही बनाकर रख दी। खाने में रोज सुबह शाम वैरायटी चाहिए रहती। अगर सुबह कुछ बच जाए तो मेरे हिस्से में, और सबके लिए ताज़ा ताज़ा कुछ बनाओ। सुबह से रात फुर्सत नहीं मिलती थी, लेकिन आज जब मुझे सहारे की जरूरत है तो सबने मुंह मोड़ लिया। ऐसे जता दिया कि सब कुछ मैंने जानबूझकर
जानबूझकर किया है। सबको सबकी फरमाइशें पर दौड़ दौड़ कर खिलाने वाली आज खुद भूखी बैठी है और कोई उसे पूछने तक नहीं आया, बल्कि सुनाकर चलते बने। मुझे भूख लग रही है। ये सब सोचते हुए निशा की आंखें छलछला आई और वो घसीटते हुए किचन तक जाने की कोशिश करने लगी, क्योंकि उसे दर्द की दवाई खानी थी। तभी उसके पतिदेव राघव भी घर में घुसे और उसे इस तरह घसीटते देखकर आगे बढ़कर उसे सहारा देकर बिठाया और चिल्लाने लगे, क्या घर में कोई नहीं है जो तुम इस हालत में किचन में जाने की कोशिश कर रही हो? माँ है, सरोज है, उसकी बड़ी बड़ी बेटियां भी हैं, उनसे कहकर करवा लेती। आपकी माँ और बहन ने मुझे 4 बातें ही सुनाई और किसी ने मेरा हालचाल पूछना तक जरूरी नहीं समझा। सबको खाना बनाकर खिलाने वाली को आज जरूरत पड़ने पर कोई खाना देने वाला भी नहीं है इस घर में। कहते हुए निशा रोने लग गई। तो ठीक है, मैं कल ही तुम्हें मायके छोड़ आता हूँ और अब से तुम भी किसी के सेवा नहीं करोगी। जो लोग ससुराल छोड़कर मायके में पड़े रहते हैं वो भी सुन ले कि जो मेरी जरूरत पर मेरे काम नहीं आए तो मैं भी उनकी आवभगत नहीं कर सकता। माँ, आप भी सुन लीजिए, मैंने निशा के मायके फ़ोन कर दिया है। कल मैं उसे वहाँ छोड़ आऊँगा। आप सब अपना अपना इंतजाम कर लीजिए। लोग इंसानियत के नाते बाहर वालों को खाने के लिए पूछ लेते हैं, आप घर की बहू को खाना भी नहीं दे सकती। मुझे आपसे तो ऐसी उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। इतना कहकर राघव निशा को लेकर कमरे की ओर चला गया, लेकिन आज माँ और बहन के व्यवहार ने उसकी आंखें खोल दी थी। तो दोस्तों, राघव ने अपनी पत्नी का साथ देकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी, कहानी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।